चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हैलोजन फैमिली से, जो कि पी ब्लॉक से रिलेटेड है, क्लोरीन को स्टडी करेंगे। क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका इंडस्ट्रियल मेथड और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आज हम लोग इन सबको स्टडी करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि ग्रीनस येलो हरे पीले रंग की होती है। ये गैस जो है ग्रीनस येलो यानी हरे पीले रंग की एक गैस है, ठीक है। और इसको 1774 में एक वैज्ञानिक है सीले, इन्होंने खोज की थी। 1774 में एक वैज्ञानिक है सीले, इन्होंने क्लोरीन गैस की खोज की थी। अच्छा, तो क्लोरीन जो शब्द बना है, क्लोरीन जो वर्ड बना है, ये ग्रीक वर्ड से बना है। एक ग्रीक शब्द है क्लोरस, ये एक ग्रीक वर्ड है। उस ग्रीक वर्ड क्लोरस से बनी है क्लोरीन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्लोरस शब्द से, ग्रीक वर्ड क्लोरस है, उससे शब्द बना है क्लोरीन। और इस क्लोरस का जो मीनिंग है, इस क्लोरस का भी जो मीनिंग है वो भी यही है, ग्रीनस येलो। इस जो टर्म क्लोरस है, ये जो शब्द क्लोरस है, इसका भी मीनिंग यही है, ग्रीनस येलो यानी हरे पीला रंग, ठीक है। तो इस क्लोरस शब्द से क्लोरीन बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए, तो क्लोरीन को कैसे बनाया जा सकता है? तो उसके लिए एक व्यवस्था है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। इसको HCl के साथ गर्म किया जाता है, धीरे धीरे गर्म किया जाता है, और एक गैस निकलती है जो कि ग्रीनस येलो कलर की होती है, और इसको नाम दिया हम लोगों ने क्लोरीन यानी Cl2, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 पर सांद्र HCl की क्रिया, और ये HCl भी कैसा रहने वाला है? ये कंसंट्रेटेड HCl रहने वाला है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ हीटअप करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। ये क्लोरीन गैस बनाने की विधि है। अब प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस को कैसे कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके लिए दो लैब मेथड दी गई हैं। लैब मेथड मतलब प्रयोगशाला में बनाना हो। अगर हमें क्लोरीन गैस को प्रयोगशाला में बनाना है, यानी बहुत लिटिल अमाउंट में अगर क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन करना है, तो हम लोग कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं कि क्लोरीन गैस को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। अभी ये जो रिएक्शन मैंने बताई, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 रिएक्ट विथ 4HCl और गर्म करते हैं इसको, और ये HCl कंसंट्रेटेड होता है, रिएक्शन हो जाती, बनता है AmNCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन हो जाएगी। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैग्नस क्लोराइड है, और ये जो है ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन। तो ये क्लोरीन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म कर दिया जाए तो क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है और क्लोरीन गैस मिल जाती है। बस इस प्रोसेस में हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानी जो रखनी चाहिए वो एक, बहुत तेज गर्म नहीं करना चाहिए। एक सावधानी क्या रखेंगे? तेज गर्म नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो थिसिल फनल इस एपरेटस में, इसकी प्रयोगशाला विधि में लगाई जाती है, वो थिसिल फनल फ्लास्क के सॉल्यूशन में डिप रहनी चाहिए, नहीं तो क्लोरीन गैस उसी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि नंबर 1 को देखा कि कैसे क्लोरीन गैस का निर्माण
प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्र के साथ गर्म करते हैं, मैग्नेस क्लोराइड बनता है और क्लोरीन गैस बनती है और पानी निकल जाता है। यह प्रयोगशाला विधि नंबर 1 है। दूसरी प्रयोगशाला विधि हम लोग लिख सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, इस पर 16HCl की क्रिया, वो भी कंसंट्रेटेड क्रिया कराते हैं, 2KCl बनता है, साथ में 2MnCl2 बनता है, साथ में 5Cl2 बनता है और H2O निकल जाता है 8। तो बेटे ये पोटेशियम परमैंगनेट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना गर्म किए पोटेशियम परमैंगनेट सीधे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, मैग्नेस क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है और जल निकल जाता है। तो बेटे ये रिएक्शन, ये दूसरी प्रयोगशाला विधि है कि अगर हमें अल्टरनेट में इसका इस्तेमाल नहीं करना है किसी कारण से, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लेते हैं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। पोटेशियम चेक करेंगे, पोटेशियम बराबर है, Mn2 है वो भी यहां बराबर है, हाइड्रोजन यहां 16 है, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन वहां भी है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 इधर है, 8 ऑक्सीजन उधर है, क्लोरीन यहां 16 है, 2 दूनी 4, 2 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16 हो गया। ठीक है, तो इसका नाम बेटे पोटेशियम परमैंगनेट है। ये पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम परमैंगनेट पर शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नेस क्लोराइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये मैंने आपको 2 बता दी ही, ये लैब मेथड नंबर 1 है और ये लैब मेथड नंबर 2 है। इन दोनों मेथड से में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करके प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का उत्पादन कर सकते हैं, परंतु हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रयोगशाला में जो क्लोरीन गैस बनाई जाती है बहुत छोटे उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जब हमें बड़े स्तर पर क्लोरीन की नीड होती है तो हमें आखिरकार इंडस्ट्रियल मेथड यानी औद्योगिक उत्पादन पर ध्यान देना होता है। तो ये दोनों प्रयोगशाला विधि थी। अगर इनमें से प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है परीक्षा में तो आप इनमें से किसी एक का वर्णन करेंगे, सचित्र वर्णन तो आप चित्र के साथ करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि पहले वाली रिएक्शन के लिए डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए तो चलिए अब हम लोग डायग्राम पे विचार करते हैं कि जो प्रयोगशाला विधि लैब मेथड फर्स्ट है, पहली प्रयोगशाला विधि को कैसे हम लोग अनुप्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क कहलाता है, इसका बॉटम जो है राउंड होता है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और उसको स्टैंड पर जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से फिट कर लेते हैं। स्टैंड है, ये जाली है, ये नीचे बर्नर लगा हुआ है। ये सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जो डायग्राम में दिख रहा है वो दिख रहा है। ये बर्नर लगा हुआ है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें ये थिसल फनल लगी हुई है और इस फ्लास्क में कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उससे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड जो काले कलर का होता है, ब्लैक होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पहले डाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड थिसिल फनल की हेल्प से धीरे धीरे करके मिलाते हैं। जैसे ही आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, साथ में आप धीरे धीरे करके हीटिंग करते हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया था, हीटिंग फास्ट नहीं होनी चाहिए। फास्ट हीटिंग यहां ब्लास्ट कर सकती है, ठीक है, तो हीटिंग बहुत स्लो होनी चाहिए। धीरे धीरे करके हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहां क्लोरीन गैस बनती है। इसी फ्लास्क में यहीं पर क्लोरीन गैस बनती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन गैस कैसी हो सकती है, या तो ग्रीन कलर की होती है या फिर येलो कलर की होती है। तो ये क्लोरीन गैस बनती है और ये क्लोरीन गैस इधर से आगे बढ़ती है
क्लोरीन गैस इधर जाती है, लेकिन जब ये क्लोरीन गैस का यहां निर्माण हो रहा होता है तो वहां इंप्यूरिटीज भी कुछ आ जाती हैं, और सबसे बड़ी इंप्यूरिटीज में से जो पार्ट है वो HCl का होगा। HCl इस क्लोरीन के साथ चल देती है, चलो मैं भी तेरे साथ चलती हूं, चल देती है उसके साथ, ठीक है। तो ये HCl क्लोरीन के साथ फॉलो करती हुई चलती है। यहां पानी से भरी हुई एक बोतल है, इस क्लोरीन गैस को इस बोतल में भेज देते हैं। HCl के बारे में आपने अभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। ये अपने आप में एक विशेष बात है HCl के बारे में कि ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, और क्लोरीन गैस मोस्टली इनसॉल्युबल है, ठीक है। वो क्लोरीन गैस इनसॉल्युबल है, वाटर में क्लोरीन गैस एंटर करती है, यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, बबल्स के रूप में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और क्लोरीन गैस यहां से बाहर निकलती है और यहां से होती हुई क्लोरीन गैस, अब यहां क्लोरीन गैस इसमें पास आउट होती है। ये एक दूसरी बोतल की व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा रहता है। ये क्या करता है, ये जो क्लोरीन गैस यहां से आती है, ये Cl2 नम होती है, इसमें नमी होती है, नम क्लोरीन गैस होती है। ये क्लोरीन गैस यहां आती है, H2SO4 उसकी नमी को खा जाता है, चुन लेता है नमी को। क्यों चुन लेता है ये भी आप जानते होंगे। H2SO4 का एक स्पेसिफिक फीचर है कि वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन H2SO4 का इस्तेमाल अमोनिया को सुखाने के लिए नहीं करते, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो H2SO4 में क्लोरीन गैस पास आउट होती है, नमी इसकी यहीं रोक ली जाती है H2SO4 द्वारा। क्यों रोक ली जाती है, क्योंकि H2SO4 वाटर के साथ हाइड्रेट बना लेती है। देखो H2SO4 वाटर के साथ क्या बनाती है, हाइड्रेट्स बनाती है। H2SO4 मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, हर प्रोपोर्शन में जल के साथ मिलकर के हाइड्रेट बना लेता है। तो वाटर तो यहीं रोक लिया जाएगा। अब यहां क्लोरीन गैस Cl2 कैसी हो गई, अब यहां ड्राई हो गई, यानी शुष्क क्लोरीन गैस, शुष्क क्लोरीन गैस जाती है इधर, क्लोरीन गैस नीचे, एयर बाहर, यहां से एयर बाहर निकलती है। क्लोरीन गैस जैसे जैसे अंदर चली जाएगी, इसमें से एयर बाहर निकलेगी, और एयर बाहर निकलेगी। अब जब एयर बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी बाहर, एयर, और एयर बाहर निकलेगी, इसको बोलते हैं अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ऊपर मुखी विस्थापन। जबकि अमोनिया में आपने देखा होगा एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था। अमोनिया गैस जार में ऊपर की ओर जाती है और एयर ऊपर से नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया एयर से हल्की है, सो अमोनिया ऊपर जाएगी, एयर ऊपर से नीचे आएगी। लेकिन यहां आप देख रहे हैं क्लोरीन गैस भारी है, तो क्लोरीन गैस नीचे बैठती है और एयर जो है हल्की होने के कारण बाहर निकलती चली जाती है, और इस प्रकार से इस विधि में हम लोग क्लोरीन गैस को प्राप्त कर लेते हैं। ये क्लोरीन गैस शुद्ध और शुष्क होती है। तो ये प्रयोगशाला विधि में आपको केवल दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड चाहिए और शांत हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। ये वाली जो थिसल फनल की ये ट्यूब है, ये लिक्विड के अंदर डिप रहनी चाहिए, नहीं तो बनने वाली क्लोरीन गैस इधर जाने की बजाय इसी सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। ये प्रॉब्लम से बचना चाहिए। इसको यहाँ डिप करके रखेंगे। इसके बाद क्लोरीन गैस सिस्टम से ये वॉशिंग टावर का काम करता है। यहाँ धुलाई होती है क्लोरीन गैस की, यहाँ क्लोरीन गैस की सुखाई होती है। ये ड्राइंग बोतल है और ये वॉशिंग बोतल है। यहाँ पर क्लोरीन गैस की धुलाई होती है, जिससे घुलनशील अशुद्धियां जल में, वाटर में डिसॉल्व होकर के दूर हो जाती है। तो चलिए इसको जानने के बाद अब हम दूसरी प्रयोगशाला विधि देखते हैं कि दूसरी लैब मेथड में एपरेटस कैसे वर्क करता है। चलिए आइए, तो इसको अब हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से कैसे क्लोरीन गैस बनती है, इसका एपरेटस तैयार है।
आप देखेंगे एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है और साथ में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पोटेशियम परमैंगनेट यहां पहले ले लेते हैं, इसके बाद स्लोली फिसल फरल की सहायता से धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिलाते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करता है और क्लोरीन गैस निकलती है। निकलने वाली क्लोरीन गैस जानते ही हम लोग कि उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं और सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है किसी अशुद्धि के होने की वो है HCl गैस। वो HCl गैस यहां से क्लोरीन गैस के साथ चलती है, यहां पहुंचती है। यहां वाटर में HCl डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि HCl का एक स्पेसिफिक नेचर है कि वो जल में अत्यधिक हाईली सॉल्युबल है। तो HCl का साथ यहां टूट जाता है, मतलब यहां जो क्लोरीन गैस जा रही है उसके साथ HCl या और कोई इंप्यूरिटीज हो सकती है। HCl यहां वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यहां क्लोरीन गैस जो कि नम है, गीली क्लोरीन गैस, वो यहां पहुंचती है। ये ड्राइंग बोतल का काम करती है। इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा रहता है। ये क्लोरीन की नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है और शुष्क और शुद्ध क्लोरीन गैस, जो कि हमने लिखा है क्लोरीन गैस कैसी होती है, हरे या पीले रंग की, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, वो गैस आपको यहां मिल जाती है। और जैसा कि अभी हमने पिछले मेथड में पढ़ा था कि क्लोरीन गैस भारी है, हवा यानी वायु हल्की है, तो क्लोरीन गैस अंदर और एयर बाहर। तो एयर ऊपर की ओर आती है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, और ये क्लोरीन गैस तैयार हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो गैस जार है, गैस जार में शुद्ध और शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। यहां से जो क्लोरीन गैस आगे बढ़ती है, ये क्लोरीन गैस कैसी है, ड्राई। यहां जो क्लोरीन गैस है वो कैसी है, नम। और यहां जो क्लोरीन गैस है वो कैसी है, अशुद्ध। ये अशुद्ध क्लोरीन गैस है, वो पानी की बोतल में पहुंचती है, यहां अशुद्धियां जल में विलय हो जाती हैं। इसके बाद क्लोरीन गैस नम रहती है, उसको सुखाने के लिए इस बोतल में भेजते हैं। यहां सांद्र H2SO4 भरा रहता है और सांद्र H2SO4 क्या करता है, पानी के साथ अपनी बंधुता निभाता है और बनाता है H2OX। H2SO4.X H2 हाइड्रेट बनाता है, नमी को रोक लेता है, क्लोरीन गैस को जाने देता है। जाओ क्लोरीन जाओ और गैस जार में कलेक्ट हो जाओ, और जाकर के क्लोरीन गैस गैस जार में कलेक्ट हो जाती है। जैसे ही क्लोरीन गैस अंदर, एयर बाहर, क्योंकि जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर आ जाएगा। घनत्व का यही तो सिद्धांत है। ठीक है बेटे, ये दोनों प्रयोगशाला विधि हो गई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्लोरीन गैस को लैब में बनाने के लिए दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये प्रयोगशाला विधि नंबर 2 है, लैब मेथड नंबर 2। ये प्रयोगशाला विधि नंबर 2 है, प्रयोगशाला विधि नंबर 2, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से क्लोरीन गैस बनती है। पोटेशियम बराबर Mn बराबर सब। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है और इस प्रकार से ये क्लोरीन गैस हमें मिल जाती है। उम्मीद है ये अभिक्रिया और ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई बात समझ में ना आई हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके हमें बताएं और अटेंडेंस डालना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। इसके बाद मैं अगले वीडियो में क्लोरीन का जो डिकन प्रोसेस है उसको स्टडी करूंगा, तो ध्यान से अवश्य देखें। चलिए।